दोस्तों शाम का समय था। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे। मंडन भी अपनी दुकान बंद कर रहा था। सारा दिन काम करने के बाद वह बड़ा थक गया था। मंडन सारे राज्य का सबसे नामी व जाना पहचाना लोहार था। किसी को लोहे का काम करवाना हो तो लोग उसी के पास दौड़े भागे आते थे। एक दिन जब वह दुकान बंद कर रहा था तो मंडन ने देखा कि उसी के गांव का एक निवासी गोपी दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। वह हांफते हांफते बोला, मंडन भैया दुकान बंद कर रहे हो क्या? अब मैं घर जा रहा हूँ, मंडन ने जवाब दिया। गोपी निराश होकर जमीन पर बैठ गया। फिर बोला, भैया मेरी एक कुल्हाड़ी जरा ठीक कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। गोपी बड़ा गरीब था। वह लकड़ी काटकर घर घर बेचा करता था। वह मंडन के घर भी अक्सर वही लकड़ी दे जाता था। आज पता नहीं कैसी अजीब बात हो गई। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरकर एक पत्थर से टकरा गई। उससे टकराते ही कुल्हाड़ी का रंग पीला हो गया। गोपी उससे लकड़ी भी नहीं काट पाया। कुल्हाड़ी लेकर वह दौड़ता हुआ सीधा मंडन के पास गया। मंडन ने गोपी से पूछा, क्यों भैया तुम्हारी कुल्हाड़ी को क्या हो गया? कल ही तो मैंने उस पर धार लगाई थी। गोपी ने उदासी भरे स्वर में कहा, इसे तो पीलिया हो गया है। पीलिया? कुल्हाड़ी को कभी पीलिया हो सकता है? क्या बक रहे हो? मंडन ने गुस्से से पूछा। लो तुम ही देखो। ऐसा कह गोपी ने मंडन के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी दे दी। मंडन ने देखा कि कुल्हाड़ी सोने की बनी हुई है और वैसे ही चमक भी रही है। अरे ये तो सचमुच ही पीली हो गई है। मंडन आश्चर्य में डूब गया और बोला, अच्छा ये बताओ इसका रंग कैसे बदला? मुझे क्या पता, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी पत्थर पर गिरी और पीली पड़ गई। कहाँ है वो पत्थर? मुझे भी बताओ, मंडन ने आग्रह से पूछा। चलो मेरे साथ, अभी बताता हूँ। मगर मेरी कुल्हाड़ी का क्या होगा? गोपी ने पूछा। मैं तुम्हें एक नई कुल्हाड़ी दे दूंगा। चलो अब मुझे वो जगह दिखा दो। गोपी मंडन को अपने साथ उसी जंगल में ले गया जहाँ कुल्हाड़ी पत्थर पर गिरी थी। उसने मंडन को वह पेड़ दिखा दिया। पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े थे। मंडन ने अच्छी तरह से उस जगह को पहचान लिया और घर लौट आया। घर लौटकर उसने गोपी को एक नई कुल्हाड़ी दे दी। गोपी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अंधेरा होते ही मंडन फिर से उस जंगल में गया और एक एक पत्थर उठाकर देखता रहा। अचानक एक पत्थर को छूते ही उसका चांदी का छल्ला पीला हो गया। उसने छल्ले को गौर से देखा। वह छल्ला सचमुच सोने का बन गया था। मंडन समझ गया कि हो ना हो यही पारस पत्थर है। इसी के स्पर्श से सभी धातु सोने के बन जाते हैं। उसने बड़ी सावधानी से पत्थर उठा लिया और घर लौट आया। कुछ ही दिनों में मंडन बहुत ही धनी बन गया और शीघ्र ही शहर में ये बात फैल गई कि मंडन की धन संपत्ति महाराज जय सिंह देव, जो उस समय का सबसे अमीर राजा थे, उसकी धन संपत्ति उससे भी अधिक हो गई। धन से जो भी कुछ खरीदा जा सकता था मंडन ने खरीद लिया। फिर भी उसके मन में सुख, चैन और शांति नहीं थी। एक भद्र धनी पुरुष होने के नाते वह कभी कभी महाराज जयसिंह देव की राजसभा में भी चला जाता था। महाराज जयसिंह देव बहुत ही उदार तथा दयालु राजा थे। गरीब और दुखियों के लिए वह बहुत कुछ करते थे। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने गरीबों की भलाई में लगा दी थी। इस कारण वह ना तो महल भी बना पाए, ना गढ़ और ना ही शानदार हवेली। एक दिन मंडन मंदिर के बरामदे में बैठा था। नीचे बाग में लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बातें मंडन को भी सुनाई दी। हमारे महाराज बड़े ही उदार और दयालु हैं। अगर उनके पास धन होता तो वह क्या कुछ नहीं करते। उन्होंने सभी कुछ तो हम पर निछावर कर दिया। उन्होंने तो शत्रु की भी परवाह नहीं करी। भगवान ऐसा ना करे, लेकिन यदि कभी शत्रुओं ने हम पर हमला कर दिया तो महाराज ना जाने क्या करेंगे। कुछ रुककर वह फिर बोले, वह कितने दिनों से चाहते हैं कि एक सुंदर गढ़ या किला बनाए, पर क्या करें, उसके लिए भी तो बहुत सारा धन चाहिए। मंडन चुपचाप उस सब की बातें सुनता रहा और मन ही मन में सोचने लगा कि अगर इतनी संपत्ति महाराज के पास होती तो वह कितनों का भला कर सकते थे। कितने वर्षों से यह पारस पत्थर मेरे पास है, मगर इसे मैंने तो केवल अपने स्वार्थी के लिए ही रखा है। क्यों ना मैं इसे महाराज को दे दूं, वह ना जाने कितने सारे शुभ काम करेंगे। ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन मंडन महाराज जयसिंह देव के दरबार में गया और आदर सहित अपना पारस पत्थर उनको भेंट कर दिया। महाराज जयसिंह देव ने पारस पत्थर द्वारा बहुत सारा धन जमा किया। धन से उन्होंने सैकड़ों महान कार्य किए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गढ़ भी बनवाया था। इस गढ़ का नाम उन्होंने रखा मांडवगढ़। यह गढ़ आज भी भारत के सबसे बड़े और सुंदर गढ़ों में से एक है। इतिहास के अनुसार मांडवगढ़ परमार वंश के जयसिंह देव का बनवाया हुआ माना जाता है।
आज सभी लोग इसे मांडू के नाम से जानते हैं। आज भी मांडू निवासी गोपी और मंडन की कहानी बड़े चाव से सुनते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी को अपनी फैमिली में शेयर कर देना और ऐसी कहानी को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।